नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम 2024 के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो यह खान सर का प्रैक्टिस सेट है बुक का। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग डिस्कस करेंगे 50 प्रश्न, जिसमें जीके जीएस और करंट के प्रश्न होंगे। तो आगामी होने वाले बिहार एसएससी एग्जाम के लिए सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और बिहार दरोगा के लिए भी। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सारे प्रश्न का आंसर देने का। तो चलिए, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो हर्षवर्धन के अगर शासनकाल की जानकारी की अगर बात किया जाए तो देखिए यह हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे कि संस्कृत नाटक रत्नावली से मिलता है और एक इसे मिलता है बांसखेड़ा के शिलालेख से। तो इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है। तो इन्होंने 4 स्रोतों का उल्लेख किए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। तो इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो देखिए, यह शासन व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो मगध गणराज का गणतंत्रात्मक नहीं था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं एक बार हम लोग। इसका हो जाएंगे कि बादामी की गुफाएं भारत की पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई है। तो नहीं है, बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा को मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा एक बार यहाँ देख लेते हैं, कथन सही नहीं है पूछ रहा है, कथन सही है तो यह इसके द्वारा नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट है कि एलोरा में विभिन्न धर्मों के गुफाएं बनाए गए थे। हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी। तो यह स्थापना किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो इनका राजवंश हो जाएगा शेरशाह की अगर बात किया जाए तो यह संबंधित थे अफगान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो यह पर्दा का शुभारंभ करवाया गया था यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है। तो इस नाटक में बेसिकली वर्णन है पुरुषवा और उर्वशी के प्रेम कहानी। तो पुरुषवा और उर्वशी के प्रेम कहानी ऑप्शन ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। तो कौन सा जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। तो देखिए, इनका कुछ कार्यों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो कौन सा संबंधित नहीं हो जाएंगे। देखिए, संपूर्ण क्रांति इनका नहीं हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे धर्म संसद, शुद्धि आंदोलन और गणेश उत्सव। देखिए यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। अच्छा देखिए, यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा। तो क्योंकि संपूर्ण क्रांति का तो नारा इन्होंने ही दिया था। तो 9 का क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे नहीं। तो ए तो इनका है, लेकिन इसमें से नहीं हो जाएंगे धर्म सांसद, गणेश उत्सव और शुद्धि आंदोलन। तो ये तीनों नहीं है। तो बी सी डी, तो बी सी डी इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी। तो इसका प्रमुख मांग हो जाएंगे राजस्व संग्रह में छूट, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्न में से किसने स्वदेश बंधुआ समिति का गठन किया था। तो इस समिति का गठन किया गया था अश्विनी कुमार दत्त द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है। तो यह कथन हो जाएंगे पवना विद्रोह से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाकटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेय तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। तो वे कौन से शासक थे जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ और एक वाजपेय और अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। तो वे शासक हो जाएंगे प्रवरसेन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? तो वे स्थान हो जाएंगे बेसिकली पटना में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो कृषि मूल्य नीति से संबंधित की अगर बात किया जाए तो वे हो जाएंगे, देखिए, लाइसेंस प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कौन से नंबर के जो जस्टिस हैं, तो मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। तो यह कौन से नंबर हो जाएंगे? तो यह इनका नंबर है 50वें क्रम का। ऑप्शन डी हो जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत विशेष भारतीय बल इकाई है? तो यह हो जाएंगे गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 368 निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसका विचार आइए करते हैं। देखिए, दिया हुआ है क्या है कि संविधान के संशोधन केवल संसद किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। तो इसमें से गलत बताना है, तो बिल्कुल सही है। विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही मंत्री इसे पेश कर सकता है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है, लेकिन यहाँ पे गलत कथन ही चुनना है। नेक्स्ट है कि विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। तो हाँ, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं आवश्यकता है। तो यहाँ पे 2 और 4 गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय क्या है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या हो जाएंगे 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो अधिकतम पद ये 6 वर्ष के लिए धारण कर सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कितनी रियासतों 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो उस समय थे लगभग बात की जाए तो 222 हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएंगे इसका कि निम्नलिखित कथनों, महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्र परत बेसाल्टिक चट्टानों से बना होता है। तो क्या हो जाएंगे? तो ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पट्टी पर है, जो कि परतों में सबसे पतली है। तो ये भी कथन सही है। पृथ्वी सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहा से बना है। तो ये कथन ज़्यादा फिट नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 1 और 2 बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएंगे तमिलनाडु। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों से नेपाल, भूटान और चीन से साझा करती है? तो वे देश हो जाएंगे सिक्किम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो वे विकल्प हो जाएंगे इनमें से 45 से 52% तक सिलिका होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो इसका उपयोग किया जा सकता है निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे आयाम इसकी विशेषता नहीं है, बाकी तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और माध्यम विशेषता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु स्टेलेग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो इसका मापन के लिए होता है प्रकाशिक क्रियाकलाप के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इसे हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित संतुलन रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। 2CO + O2। तो 2CO2 उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सार्थक है? तो यहाँ है कि अभिक्रिया करने पर CO और O2 के साथ 2.0 का अनुपात में अभिक्रिया देता है। तो बेसिकली पढ़ने के बाद यहाँ पे CO आएगा, तो इसलिए। नेक्स्ट है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है एक्वारेजिया को, जिसे अम्लराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? तो इसके मृदुता की अगर बात की जाए तो पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। फिलोसोफल
उल यानी यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है, तो यह रासायनिक दृष्टि की बात किया जाए तो जिंक ऑक्साइड हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक पूर्ण कार्डियम चक्र में कितना समय लगता है, तो ये समय लगते हैं 0.8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता, तो वे रोग हो जाएंगे सिरोसिस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है, तो वे विटामिन हो जाएंगे विटामिन B9। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है, तो वे प्रक्रिया हो जाएंगे पार्थेनोकॉपी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, तो हो जाएंगे पुतली। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो वे शैवाल हो जाएंगे पेनिसिलिन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो एमडीटी की अगर बात किया जाए तो इसका उपचार के लिए किया जाता है कुष्ठ रोग में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है, तो वे रंग हो जाएंगे लाल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विधान क्या है कि विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो वे किए जाते हैं सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में छिपी बेरोजगारी का मुख्य लक्षण मुख्यतः है, तो क्या हो जाएंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएंगे, जिसमें कृषि वगैरह आते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है, तो वे कौन से मंडल हो जाएंगे, तो मध्य मंडल में ऐसा मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण क्या है, देखिए उसकी समुद्र से दूरी हो जाएंगे भिन्नता के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है, तो संवादिनी की अगर बात किया जाए तो इनका संबंध हो जाएंगे दलित नारीवादी साहित्य आंदोलन, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई, तो भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की अगर बात किया जाए तो ये शुरू किया गया था 1982 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व में सिरोई लिली फूल के केवल भारत में किस एक राज्य में पाया जाता है, तो सिरोई लिली पाया जाता है भारत के मणिपुर में। ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल राइट। 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितने राशि की बीमा कवर देती है, तो यह बीमा देती है 10 लाख की, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और आज का आखिरी सेकंड लास्ट प्रश्न है कि बेसबॉल किस खेल से संबंधित है, तो बेसबॉल की अगर बात किया जाए तो यह क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था, तो वे समझौता हो जाएंगे क्योटो प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जरूर स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।